नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुडं नमो लोये सव्वसाहुणं हानित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खिराड़ श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। एक व्यक्ति महाप्रसाद का निर्माण कर रहा है, अपना मकान बना रहा है। जब वह मकान बना रहा है तो उस समय बार बार एक घटना होती है। वह व्यक्ति बार बार दीवार को खड़ी करता है और वह दीवार थोड़ा ऊंचा उठने पर गिर जाती है। पुनः वह व्यक्ति उस दीवार को उठाता है और पुनः वह दीवार गिर जाती है। यह क्रम कई दिनों से चल रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था क्या करें। समय निकलता जा रहा है। तभी एक दिन सामने से एक महाराज निकले और महाराज उसकी इस क्रिया को देख करके थोड़ा देर वहां पर रुक गए। महाराज को देख करके उसने नमोस्तु किया। बोले प्रभु, मैं ये कार्य बहुत दिनों से कर रहा हूं, लेकिन ये दीवार थोड़ी ऊपर उठती है और गिर जाती है। ये खड़ी क्यों नहीं हो रही है, उठ क्यों नहीं रही है? तो महाराज बोलते हैं, देखो आपने एक काम नहीं किया और उस काम के अभाव में ये काम कभी भी सफल हो ही नहीं सकता है। बोले क्या नहीं किया? बोले आपने इस दीवार को जमीन से ले रहे हैं। इसको अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसे नीचे से लेना होगा। पहले जमीन खोदो और जमीन के अंदर से इस दीवार को उठाओगे, तब जाकर के आप उस महाप्रसाद का निर्माण कर पाओगे। बिना नींव के कोई भी महाप्रसाद खड़ा हो ही नहीं सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनती हैं, जितनी ऊपर बिल्डिंग जाएगी कहते हैं उतना नीचे उसका बेसमेंट तैयार होगा, नींव तैयार होगी। जितनी मजबूत नींव होगी उतना ही मजबूत वह इमारत खड़ी होगी। नींव के अभाव में इमारत की कंडीशन कैसी रहेगी? कई बिल्डर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और बिल्डिंग बनते बनते वो बिल्डिंग गिर जाती है। अभी पूरी तरह से बनी नहीं, बस स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और वो बिल्डिंग गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? तो जब खोजबीन होती है, जांच पड़ताल होती है, तो यही निकलता है कि इस बिल्डर ने मटेरियल अच्छा नहीं लगाया और जो नींव खोदनी चाहिए थी वह नींव इसने पर्याप्त नहीं खोदी। क्योंकि हर चीज का एक नियम होता है और उस नियम के अनुसार ही वह कार्य संपन्न होता है। सिविल के नियम के अनुसार मिट्टी की जांच होती है और उस जांच के अनुसार वह इंजीनियर बताता है
कि इस मिट्टी में नींव इतनी अंदर तक जानी चाहिए, तब कहीं जाकर के आप इतनी बिल्डिंग की बिल्डिंग बना सकते हो, इतनी मंजिल की बिल्डिंग बना सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार नींव के अभाव में वह इमारत खड़ी नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से जीवन की इमारत भी नींव के अनुसार ही खड़ी होगी। आपकी नींव कैसी है, आपके जीवन में क्या संस्कार डाले गए हैं, यह आपके जीवन के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। प्रसंग चल रहा था अपना कि व्यक्ति या समाज या परिवार या संसार, इनमें व्यक्ति कोई अपने विरोधी को कभी पसंद नहीं करता। जिसके आचार और विचार विपरीत हों, वह व्यक्ति इस दुनिया में सुख नहीं पा सकता, उसका कोई साथ नहीं देता। जैसे कल हमने कहा था, साधु साधु को ये संसार पसंद करता नहीं है। संसार क्यों करेगा पसंद? दो व्यक्ति संसार में दुखी होते, एक साधु और एक डाकू। साधु को ये संसार वर्तमान में दुख देता है और डाकू को भविष्य में दुख देता है। डाकू को तुरंत नहीं देगा, भविष्य में देगा, क्योंकि दोनों इस संसार के विरोधी हैं। साधु संसार को मिटाता है और डाकू संसार को भ्रष्ट करता है, गंदा करता है। साधु गंदा नहीं करता, संसार को मिटा देता है, समाप्त कर देता है। और डाकू संसार को मिटाता नहीं है, संसार को गंदा कर देता है, बदनाम कर देता है। तो संसार कहता है कि हमें ये दोनों दुश्मन हैं, एक मिटाने पर उतारू है और एक गंदा करने पर उतारू है। साधु धर्मात्मा को पसंद नहीं करता और पापात्मा को पसंद नहीं करता। संसार कहता मुझे ऐसा धर्मात्मा नहीं चाहिए जो मेरा संसार मिटा दे, लेकिन मुझे ऐसा पापी भी नहीं चाहिए जो मेरे संसार को गंदा कर दे। संसार ही नहीं, संसारी प्राणी भी। संसारी प्राणी भी धर्मात्मा को नहीं चाहता, बहुतायत रूप से, 90% रूप से। लेकिन तुम पापी को चाहते हो, सो भी बात नहीं। साधु भी नहीं चाहिए तुम्हें और पापी भी, डाकू भी नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे कल मैंने इतने उदाहरण दिए थे, कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा साधु बने। बेटे के बदले कल हमने साधु की बात कही थी। 90% लोग ये चीज पसंद नहीं करते। तो फिर बेटे को डाकू बना दूं? बोले नहीं महाराज, डाकू भी नहीं चाहिए, साधु भी नहीं चाहिए, बेटे को बेटे ही बना रहने दो। देख लो, बीच की कड़ी है ना संसार। यदि उससे कहा जाए कि साधु नहीं बनता है बेटा, तो साधु के बदले डाकू, बेटे के बदले डाकू ले लो। जैसे हमने कहा था, तुम अपना बेटे को जन्म दिया, मैं तुम्हारे बेटे को साधु बनाना चाहता हूं,
तुम रो पड़ोगे, महाराज को छोड़ दोगे, रोना गाना हो जाएगा। तो चलो तुम्हारे बेटे को डाकू बना देते, बेटे के बल के डाकू, सो भी तुम कहोगे नहीं महाराज ये संभव नहीं। तो फिर चाहते क्या हो? बोले महाराज जो है वही बना रहने दो, आप चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? आप बनने बनाने के चक्कर में क्यों पड़ते हो कि मैं इसको साधु बना दूं, डाकू बना दूं? जो प्रकृति ने दिया है, प्रकृति ने ना मुझे साधु दिया है, प्रकृति ने ना मुझे डाकू दिया है। प्रकृति ने तो मुझे मात्र एक बेटा दिया है। जो प्रकृति ने जैसा दिया है वैसा ही मेरी चाहत है, सबकी चाहत, पशुओं से लेकर मनुष्यों तक सबकी एक चाहत है। जो है वही चाहिए मुझे, ना तो उसका डिमोशन हो ना उसका प्रमोशन हो, जो जिस रूप में। कल हमने सारे उदाहरण तुम्हें दिए थे। बेटे से पूछा जाए पिता चाहिए या साधु, तो बेटा भी कह देगा महाराज जी अभी मैं बहुत छोटा हूं, पिताजी को साधु बनाना अन्याय होगा, और कहो वो कोर्ट केस कर सकता है, वह कोर्ट केस के पक्ष में जाएगा, क्योंकि कोर्ट संसार की व्यवस्था बनाता है, परमार्थ की नहीं। बोले साहब मैं देखो आप इतना छोटा हूं भी, और महाराज जी इसको दीक्षा दे रहा है, साधु बना रहा है मेरे पिता को, वो अनाथ महसूस करेगा। पिता साधु बन रहे हैं, पंच परमेष्टियों में आ रहे हैं, और बालक अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। कैसा है संसार? कह रहा मैं अनाथ हो जाऊंगा। उसने कोर्ट केस किया कि मैं अनाथ हो गया। बोले क्या हुआ, बाप मर गया क्या? नहीं, साधु बन गया। साधु बनने पर बेटा अनाथ होता है, ये संसार की परिभाषा, ये संसार का स्वरूप बड़ा विचित्र है। और कोर्ट ने भी निर्णय किया आप दीक्षा नहीं दे सकते और आप दीक्षा नहीं ले सकते। क्यों? बेटा अनाथ हो जाएगा। नहीं जा सकते, बेटा की जिंदगी क्या होगी? सब छूट, कोई नहीं चाहता। पिता को भी वो मुनि नहीं बनना चाहता। तो फिर तुम्हारे पिता को डाकू बना दूं? महाराज जी बेटा भी यही कह रहा है। महाराज जी बनाने का चक्कर आप रखते क्यों? मेरे जन्म के बाद मेरा पिता है, पिता ही बना रहना दो ना उसको। यही मां के संबंध के दे। आर्य का दीक्षा मां लेने लग जाए तो उस पर भी यही कहेगा, उसको यही कहेगा ना पापिन बनाओ ना साधी बनाओ, मां है मां ही बनी रहे। पति पत्नी का भी यही हाल होगा। यदि शादी करके तुरंत आवे और एक आध बच्चा और हो जाए और वो दीक्षा लेने लग जाए श्रीमान जी, तो बोलो पत्नी अपने आप को सुखी महसूस करेगी कि दुखी? 90%, 100% नहीं कहूंगा, अभी कुछ आशा है। 90% ही भाव आएगा कि मेरा क्या होगा। कोर्ट केस कर सकती है, मानव अधिकार में पत्नी जीत जाएगी, साधु हार जाएगा, धर्म हार जाएगा, धर्मात्मा हार जाएगा। फैसला होगा आप दीक्षा नहीं ले सकते, इसका क्या होगा? और वो महसूस कर रही है कि मैं असहाय हो जाऊंगी, अनाथ हो जाऊंगी, आप दीक्षा नहीं ले सकते। तो फिर पति को डाकू शराबी जुआरी बनाओ? नहीं, जो है वही बना रहना, जो है वही बना रहना। पति है पति बना रहे, यही पत्नी पे लगा लेना। आर्य का दीक्षा लेना चाहे ये पसंद नहीं करेगा। बताते महापुराण के पद्म पुराण के अंदर जब विदेही दीक्षा लेने लगी, इतने क्रोध में आ गए, इतने क्रोध में आ गए, मैं देवों को अदेव बना दूंगा। अरे सारी दुनिया, पूरी अयोध्या कांप गई। वैष्णव दर्शन और जैन दर्शन के अनुसार यहां रामचंद्र जी का आक्रोश देखने लायक है।
तुमने रामचंद्र जी का जिंदगी में कभी आक्रोश नहीं देखा होगा। रावण से भी उन्होंने आक्रोश इतना नहीं किया। रावण को भी बड़े शांति के साथ तीर चलाते थे, लेकिन जैन दर्शन और वैष्णव दोनों में जब सीता पृथ्वी मां की गोद में गई वैष्णव दर्शन के अनुसार, तब राम का विद्रूप देखो क्या है। हे पृथ्वी, मैं पहाड़ों सहित तुझे नष्ट कर दूंगा, सारे समुद्र को सुखा दूंगा। इतना आक्रोश हुआ। जैन दर्शन में बड़ी गजब की बात, जब सुना चला कि आज सीता पृथ्वीमती आरिका के सानिध्य में दीक्षा ली, पृथ्वीमती, तो जब रामचंद्र जी को पता चला, रामचंद्र जी इतने आपे से बाहर हो गए। 2-3 श्लोक हैं उसमें, मैं किसने मेरी पत्नी को दीक्षा दी, मैं देवों को अदेव कर दूंगा। बताओ, देवों को कोई अदेव कर पाता है? धनुष बाण, मैं देवों को अदेव कर दूंगा, इस सारी पृथ्वी को उलट पलट के रख दूंगा। इतने जोश में आज सुनते ही ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा, मैंने कि भगवान समझ गया इस संसार को। अरे और किसी की बात हो तो, अरे तद्भव मोक्षगामी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसी भाव में उनको मोक्ष प्राप्त करना है। कैसे हैं ये संबंध संसार के, उसी भाव में मोक्ष जाएंगे श्री राम, बलभद्र हैं। लेकिन जब दीक्षा का सुना, कोई मरने का समाचार नहीं। इतना तो जब सीता का अपहरण हुआ तब नहीं हुआ, सीता को वनवास भेजा तब नहीं हुआ, इतना आक्रोश नहीं आया। जब सीता पर अयोध्या वालों ने उंगली उठाई तब आक्रोश नहीं आया कि कौन है जो मेरी सीता के ऊपर उंगली उठाएगा, मैं उसको मिटा डालूंगा। अरे जब सीता की निंदा हुई, जब सीता की बुराई हुई, तब रामचंद्र जी को गुस्सा नहीं आया। हाँ, अग्नि परीक्षा हो गया। रावण पे भी इतना गुस्सा नहीं आया। कौन सा बुरा कार्य कर रही सीता, दीक्षा ही तो ले रही थी। लेकिन पता नहीं ये संसार कैसा है, धर्म और धर्मात्मा को पसंद ही नहीं करता, और क्रोध आ गया। बात ये अलग है कि एक अंतर मुहूर्त के बाद तुरंत संभल गए, सम्यक दृष्टि थे तो आवेश तो आ ही गया ना। उन्होंने अपने संसार की स्वभाव तो दिखाई दिया ना। उन्होंने तो ये तो दिखाई दिया कि हम संसार में रहने वाला सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, एक क्षण को वो भी धर्म भूल जाता है। भरत चक्रवर्ती अवध ज्ञानी एक क्षण को भूल गया, भाई पे चक्र चला दिया। एक क्षण को तो दिखाई दिया कि हम इतना क्रोध कर सकते, एक क्षण को। और यही यहां पर दूसरे क्षण जैसे रामचंद्र जी को, दूसरे क्षण है सारी अयोध्या कांप रही, अब क्या होगा। तुरंत रामचंद्र जी को अंदर का सम्यक दर्शन बोलता है। ये असंयम का उबाल था, ये असंयम दशा की उबाल था। लेकिन जब असंयम के उबाल पर कहते ना कि दूध थोड़ा उबल रहा हो, उसमें 2 छींटे पानी के डाल दो, शांत हो जाता है। असंयम उबल रहा था, लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन का प्रभाव दिखा, तुरंत रामचंद्र जी शांत होकर के रोने लगे। और अर्घ्य लेकर के, अर्कार अष्टदेव की पूजा मत समझना, अर्घ्य यानी भेंट की वस्तु, श्रीफल आदि लेकर के पूरे भाइयों के साथ जब तक सीता की दीक्षा हो रही थी वहां पहुंचे और आरिका को नमस्कार किया। 105 आरिका, सीतामती, जो भी नाम रखा, नमस्कार किया। नमस्कार करके कहा, देखो आपने कितना ऊंचा पद धारण कर लिया और मैं नाहक क्रोध कर गया। मैंने तुझे सुख क्या दिया है, आज आरिका ही तो बनी है, आलोचना करते।
लेकिन एक क्षण को तो उनके अंदर आरिका का महत्व नहीं रहा, पत्नी का महत्व आ गया। नहीं करता संसार, न संसार करता है न संसारी करता है। और इनको ये पता भर चल जाए कि ये संसार से तरना चाहते, तभी से ये संसार दुख देना शुरू कर देता है, क्योंकि उनके जान लिया कि चला जाएगा और इस संसार को मिटा के जाएगा। ऐसा मिटाएगा कि कभी इसकी आत्मा में संसार अंकुरित नहीं होगा। कौन पसंद करेगा अपने विरोधी को? कौन पसंद है? इसलिए संसार के सारे जितने सुख हैं साधु को स्वयं छोड़ देता है और कर्म भी पाबंदी लगा देता है। कर्म भी फिर कहता है कि अब इनके सारे सुख ही खत्म करो। कुछ तो छोड़ ही दिए साधु ने, कुछ थोड़े बहुत रखे थे तो कर्म कहता है कि अब ये भी नहीं रखना दूंगा। भोजन पानी सब छोड़ दिए थे, एक टाइम आहार करना है, कर्म कहता है अब इसको भी नहीं खाने दूंगा, 32 संतरा है। सब छोड़ दिया, लेकिन 4 उपसर्ग रख दिए, प्रकृति त्रियंचकृत उपसर्ग कर दिए, परिसर रख दिए, ये तो सहन करो। उपसर्गों को हमने, उपसर्ग सहन करने का मेरा कोई संकल्प नहीं है, लेकिन प्रकृति कहती मैं तो उपसर्ग लाऊंगा, तुम मेरे एंटी हो, तुम्हें उपसर्गों से गुजारूंगा। एक से एक बढ़कर उपसर्ग, ऐसे उपसर्ग ग्रस्तों पे कभी नहीं आए। आज तक कहीं तुमने सुना किसी दुश्मन ने किसी ग्रस्त को घानी में पेला है? नहीं सुना। लेकिन 500 मुनियों को घानी में पेल दिया, कभी नहीं सुना। घानी में पेल दिया जीवित। आज तक किसी को सिगड़ी जलाई? सिगड़ी जला दी। शेरों ने खा लिया आकर के, श्याली का कितने कितने दारुण उपसर्ग। क्या है ये? सीधे ये तो एंटी ग्रुप का काम है। और जो मैंने कहा था कि आज वे भी संसारी घर है, परसों की बात है, आपको जब ऐसी बात परिणति आए, मैंने मंदालसा और कुंद कुंद स्वामी की मां की बात भी कही थी, आचार्य श्री को जन्म देने वाली मातेश्वरी की बात कही थी। वो बेटे के बदले में मुनिराज चाहती है, पति के बदले में मुनिराज चाहती है। पीछे पड़ गई वो, बेटों के पीछे पड़ी, बेटियों के पीछे पड़ी। उसकी जिंदगी की बड़ी विचित्र कहानी है। उसको ब्रह्मचारी व्रत कुमारी अवस्था में लेना था, लेकिन उनके पिताजी बहुत उग्र थे, उनके सामने उनकी हिम्मत नहीं हुई। बहुत डरती थी, बहुत सीधी थी ना, उसकी हिम्मत नहीं होगी पिताजी से कहूं कि पिताजी मेरी शादी मत करो, मैं तो आरिका बनूंगी। विरोध नहीं कर पाई, अंदर मन में बनी रही। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पति मिला, वो भी बहुत बहुत उग्र। मल्ली सागर जो थे ना, मल्लप्पा, बहुत मैंने देखा उनके देवर, बड़े बड़ी बड़ी आंखें निकाल दें तो चक्कर आ जाए। यदि गुस्से में वो देख ले ना, चतुर्मास हुआ है ईसरी में, 4 महीने 5 महीने रहा। बहुत गजब का उनका, उनके बोलने का टोन भी इतना रौब था, और जब वो आंखें निकाल देते तो ऐसे लगता था कि बस मामला गड़बड़ है। पति के सामने भी अपनी भावना नहीं रख पाई, बोली नहीं पाई, बोली नहीं सकती थी। उसको गृहस्थ में अपनाना पड़ा। पर देखो, साधु और पापी दोनों बड़े संतोष होते हैं। एक और शकुनी मामा था जो कौरवों से बदला लेना चाहता था, लेकिन ले नहीं सकता था। कौरव बलवान थे, कौरव बलवान थे। उसने बड़ा संतोष रखा, अपनी बहन विवाह दी। अभी भी कुछ नहीं कर सकता, अभी तो जीजा साले बने हैं, क्या करेंगे अभी? उसने कहा संतोष रखो, हमारा अंश इस दुनिया में जन्म लेने दो,
100 भांजों का जन्म हो गया। तो उन्होंने कहा दशराज पे तो हमारा बस चलेगा नहीं, बहन मेरे बस में रहेगी नहीं, ये छोकरे मेरे बस में आएंगे। और शकुनी ने देखो अपने भांजों को, दुर्योधन आदि को बस में लेकर के क्या कुरुवंश को सफाया किया। संतोष देखो कितना धारण किया, कितना इंतजार किया। बेटे भांजे जन्म ले लिया, बड़े हो गए, जब राजगद्दी के युवराज के हो गए तब उसने पासा फेंक दिया, बस अब अपने कंट्रोल में काम हो जाएगा। ऐसे ही धर्मात्मा, ऐसे ही श्रीमंती, बाप पे बस नहीं चला, पति पे बस नहीं चल रहा है, दोनों क्रोधी हैं, मेरी बात सुनते भड़केंगे। हो सकता है जो धर्म चल रहा है ये धर्म पर भी पाबंदी लग जाए। यदि आपके बच्चे का घर वालों को पता चल जाए, थोड़ा कोई कहते लगता है कि बच्चा महाराज के साथ जाने वाला है, तो शायद वो महाराज के दर्शन ही बंद करा दो। भाई अब तू दर्शन करना बंद कर, हो गया काम। हो सकता है श्रीमंती की स्थिति ना क्या पता ये धर्म बंद और हो जाए। जो थोड़ा बहुत साधु संतों के दर्शन कर रही हूं, पूजा पाठ कर रही हूं, उसने संतोष रखा, पिता पे बस नहीं चला, पति पे बस है नहीं, उसने कहा हो जाने दो बेटे बेटियां। जब बेटे बेटियों का जन्म हुआ, इन पे बस चले गए, इनको बनाऊंगी मैं आज्ञाकारी, इनको दूंगी मैं संस्कार, ये चलेंगे मेरी आज्ञा में, ये करेंगे मेरी इच्छा पूरी। और संस्कार देना शुरू कर दिए। ऐसे संस्कार देना शुरू किए कि वही वाली बात, मैं ब्याज के इस धर्म को स्वीकार करूंगी। शादी के पहले बनती तो मैं अकेली बनती, लेकिन जब संसार को अपना लिया है तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा धर्म को कराऊंगी। जब पाप ही किया है, गृहस्थी ही बसाई है, ये अपराध मैंने भय के कारण किया है, तो इस धर्म का कोई ना कोई लाभ तो होगा। अब मैं हारिका तो बनूंगी, इस भाव में पक्का है, लेकिन मैं बेटों के बेटियों के बनूंगी। 9 वर्ष की अवस्था में आचार्य श्री को शांति सागर के दर्शन करा करके संस्कार देना शुरू किया। और ऐसे संस्कार देने के बाद जो कल मैंने बताया था, सब भाइयों को, बेटियों को निकाल दिया। अब लोग कहते हैं महाराज जी संसार में फंसना अच्छा है कि नहीं, शादी करना अच्छा है कि नहीं। अब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, श्रीमती ने शादी की तो अच्छा रहा कि बुरा हुआ, और नहीं करती तो और अच्छा होगा। आचार्य विद्यासागर मिलते, बाबू पता नहीं कहां से मिलते, क्या पता है आचार्य जी कहां से मिलते, कौन देने वाला था, कौन संस्कार देने वाला था, पता नहीं किसकी मां की गोद में जन्म जाते जो संस्कार नहीं देते। ज्ञानी व्यक्ति, होनहार भव्य व्यक्ति कभी गिरता है तो वो कीचड़ उठा के नहीं लाता, वहां से सोने का बिस्कुट उठा के लाता है। धर्मात्मा कभी गिरे, यदि सच्चा मन है धर्मात्मा का, आत्मा में सच्चा धर्म प्रकट हुआ है, और सच्चे धर्मात्मा को कभी कुछ गलत करना भी पड़े तो उस गलत के बाद भी वो बहुत कुछ लाभ देता है, बहुत कुछ लाभ। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, साधु संत, कई बार गिरना पड़ता है इनको, लेकिन गिरने के बाद जो वो उठा के लाते हैं वो अनमोल होता है। विष्णु कुमार महाराज को गिरना पड़ा, चतुर्मास तोड़ना पड़ा, ध्यान तोड़ना पड़ा, लेकिन जब वो गिर के उठे तो 700 मुनियों को जीवित कर दिया। चतुर्मास में ध्यान में बैठे थे,
सावन का महीना था, गिर गए, बिहार कर गए, हस्तिनापुर पहुंच गए, चतुर्मास में रात में कितना बड़ा गिरना पड़ा, लेकिन लाभ देखो, सोने का बिस्कुट उठा के लाए। साधु का गिरना, गिरना मत मारो, यदि सच्चा साधु है तो वो किसी ना किसी को उठा के लाएगा। साधु 24 घंटे में एक बार गिरता है, 24 घंटे में साधु कभी गिरता नहीं है, बस एक बार गिरता है आहार के समय। आहार को जाना, पर को ग्रहण करना, ये गिरना ही कहा। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने धबला के अंदर स्पष्ट रूप से किया कि आहार के समय साधु को पर पदार्थ ग्रहण करना पड़ता है, और वो भी शरीर के लिए ग्रहण करना पड़ता है। आत्मा के लिए पर पदार्थ ग्रहण करना पड़े वो दोष नहीं, जैसे भगवान पर हैं, शास्त्र पर हैं, पिछी कमंडल पर है, ये सब आत्मा के लिए हैं, लेकिन आहार के लिए शरीर ग्रहण करके लिए ग्रहण करना पड़ता है। ये बात अलग है कि शरीर पर आत्मा के लिए कार्यकारी है, लेकिन पहले तो शरीर को ही देना पड़ता है ना। तो उन्होंने कहा कि संयम का सबसे जघन्य स्थान है। 24 घंटे में सच्चा साधु यदि सबसे जघन्य स्थान पर आता है, सबसे हीन स्थान पर आता है, तो आहार के समय। वे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। आचार्य श्री ने बताया कि एक बार आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज ने पूछा, तीर्थंकर हमेशा सावधान रहते हैं, हमेशा सावधान, वर्धमान चारित्री देख के चल, सब उनका व्यवस्थित होता है, ऐसी कोई चर्या बताओ जिस समय वो प्रमाद में रहते हो, सोते वो है नहीं, उनसे कोई कभी जीव की हिंसा होती नहीं, झूठ में बोलते नहीं, मौन रहते। पकड़ के बताओ, हमें तो पकड़ के बता दोगे क्योंकि हमें नींद आ जाए, महाराज को प्रमाद आ गया, देखने में चूक जाए, देखने में चूक जाए, इधर उधर उपयोग प्रमाद हो सकता है, शब्द स्लिप हो सकता है, बोलते बोलते कई बार शब्द झूठ निकल जाता है, ये हमसे भूल हो सकती है, लेकिन तीर्थंकर से ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको पकड़ो कि वो प्रमाद में कब आते हैं। तीर्थंकर को पकड़ना है प्रमाद। तो आचार्य ने कहा ज्ञान सागर महाराज को, जब वो आहार लेते, आहार लेने का अर्थ है इच्छा। मुनिराज जब अंजलि खोलते हैं, ये प्रमाद है, इच्छा है। और जब वो सोते हैं, मुनिराज आहार करते समय हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान होता है, हजारों बार। देखो कितने बार होता है। एक ग्रास के संबंध में बता रहा हूं, महाराज ने अंजलि यूं की, प्रमाद, छठा गुण स्थान, तुमने ग्रास रखा, सोच रहे, सप्तम गुण स्थान, अब आहार की इच्छा नहीं है, अब आहार भूगौण हो गया, अब भाव क्या आ गया, हमें ईषणा समिति का पालन करना है, मेरा मूल गुण है देख के खाना, देखना है, अभी खाने का भाव नहीं है, अभी देखने का भाव है। तो जितनी देर साधु देख रहा है, अप्रमत्त गुण स्थान, फिर देखने के बाद अब खाने का भाव हुआ, मुंह में देने का, यहां से जो ग्रास जा रहा है ना, ये यूं, ये छठा गुण स्थान है, प्रमाद है। जैसे मुंह में गया, सप्तम गुण स्थान, रसना इंद्रिय निरोध है। अब वो भोजन कर नहीं रहा है, अच्छा भी है बुरा भी है, अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है, नहीं, क्षमता भाव से खा रहा है, भक्षा भक्ष नहीं, अच्छा बुरा, अच्छा भाव, समता भाव से खा रहा है उस समय, क्योंकि उसकी रसना इंद्रिय निरोध है। रसना इंद्रिय का मूल गुण है, पंच इंद्रिय निरोध आता है ना, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय निरोध, पंच इंद्रिय रसना इंद्रिय, सप्तम गुण स्थान। जैसे चबाने का भाव आया, प्रमाद गुण स्थान, और जैसे निगलने का भाव आया, प्रमाद गुण स्थान। बीच बीच में सप्तम, छठा, छठा, आठवां चलता रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जघन्य स्थान, छठा गुण स्थान, आहार के समय होता है।
पर पदार्थ को वहां ग्रहण करना पड़ता है। उस समय व्यक्ति विचार करता है कि मेरी यह दशा, ये मुझे पर पदार्थ का अनुकरण करना पड़ रहा है, महसूस करता है, अनुभव में आता है। बाकी तो कभी फिर तो उसका प्रमाद है, उसकी इच्छा है, जितना सावधान रहना चाहे वो रह सकता है, जितना सावधान रहना चाहे। एक बार प्रमाद में आता है। तीर्थंकर को भी पकड़ के दिखा दिया, आहार के समय उनको भी प्रमाद आता है। बिना प्रमाद गुणस्थान में आए बिना आहार की स्थिति बन नहीं सकती। इसलिए साधु के जीवन में और धर्म के जीवन में जब धर्मात्मा गिरता है, अब प्रमाद हो गया आहार के समय, गिर गया हाथ साधु आहार के समय, मन से भी, वचन से भी, काया से भी, तीनों से गिर जाता साधु आहार के। उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि स्थान नहीं रहता। मन से भी गिर गया, पर को ग्रहण करना है ना, मन में भाव आ गया। वचन से भली मौन है लेकिन सुन तो रहा है ना, मन शुद्धि वचन शुद्धि। हार संज्ञा ही है, क्या करें। गुणस्थान नहीं गिर रहा है, गुणस्थान मत समझना। मैं तो एक गुणस्थान के 24 घंटे के लब्धि स्थान निकाल रहा हूं। 24 घंटे में शब्द से कम लब्धि स्थान कब होते हैं? भ्रष्ट मत समझना, नहीं तो तुम गलत समझ जाओ। संयम लब्धि स्थान के प्रैक्टिकल सारे पेपर हैं, यानी आपके स्कूल में पढ़ाई होती ना, खेल का पीरियड भी है, प्रैक्टिकल का भी, सब में। तो सबसे ज्यादा नंबर किसमें है और सबसे कम नंबर कितने? 24 घंटे में जितनी क्रियाएं हैं उनमें सब में लब्धि स्थान बढ़े हुए। आहार के समय सबसे कम लब्धि स्थान होता है, गिरता है। हर साधु को गिरना है, लेकिन जिनवाणी कहती है मेरा बेटा गिरेगा तो सही है, आहार को तो जाएगा, क्योंकि आहार संज्ञा है। तो गिरेगा तो प्रशंसा क्या करूं, गिरेगा तो सही, लेकिन सोने का बिस्कुट उठा के लाएगा। बोले कैसे? एक श्रावक को धन्य करके आएगा, एक श्रावक को धन्य करके आएगा। देखो कल्पना, देखो साधु का गिरना, देखो साधु ऋषभदेव कैलाश पर्वत से नीचे उतर के आ गए, कोई पसंद नहीं कर रहा, वो अभी मैं बाद में बताता हूं, लेकिन उतर के आए। राजा श्रेयांश को धन्य किया कि नहीं किया? कितना बड़ा पुण्य। कल्पना करो यदि साधु आहारचर्या को न निकले तो बोलो श्रावक का क्या होगा? साधु का तो जो होगा तो वो होगा, श्रावक का क्या होगा? दान की परंपरा यदि श्रावक की जिंदगी में नहीं रहे, उसके हाथ तो पाप ही पाप है। यदि श्रावक की चर्या में से दान निकाल दिया जाए, सब कुछ निकल गया। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, वहां दान की क्रिया नहीं है। इसलिए उन्होंने आचार्यों ने दान पूजा को मुख्य कहा। यदि ये जिंदगी में से निकल गया, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, जीरो, नरक में पड़ोगे। बहवारम परिग्रह तुम नारका शका। जब साधु किसी घर जाता है, एक घर को धन्य कर देता है, एक परिवार को धन्य कर देता है, उसका कल्याण करता है, वो दुआ पे दुआ देता है, आनंद पे आनंद नाचता है, और आकाश से रत्नों की वृष्टि भी होती है। तीर्थंकर गिर गए, तीर्थंकर पर पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, फिर देवता किस लिए खुश हो रहे हैं? इस समय देवताओं को दुखी होना चाहिए कि खुशी होना चाहिए? पंचाश्चर्य करे, क्यों? महाराज तो गिरे हुए हैं इस समय। तो देवता कहते हैं महाराज मैं आपके ऊपर पंचाश्चर्य नहीं कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कर रहा हूं, आपके गिरने से एक श्रावक धन्य हुआ है, इसलिए श्रावक के आंगन में कर रहा हूं। ये रत्न वृष्टि महाराज की संतशाला में होती है कि श्रावक के आंगन में होती है? महाराज की संतशाला में नहीं। यदि महाराज से प्रभावित होते तो महाराज की संतशाला में करते, आंगन में। देवता कहते महाराज आपके लिए रत्न वृष्टि नहीं है और आपके ऊपर भी नहीं, श्रावक का आज धन हो गया। हाँ उसी के यहाँ गई, श्रावक आज धन हुआ, इसके भाग्य देखो, इसका जन्म तरह गए,
7 भव तक इसका सारा पाप धुल गया। इसके धन्य होने के उपलक्ष्य में मैं ये रत्नों की वृष्टि श्रावक के आंगन में कर रहा हूं। जब मैंने ये देखा कि यदि साधु की तपस्या से, साधना से प्रभावित होते देवता, तो साधु जहां चलता वहां रत्न वृष्टि होती उसके ऊपर। 5 आश्चर्य होते, साधु चल रहा है, मंद मंद पानी की बूंदें गिरती, पुष्प वृष्टि होते, देवता जय जयकार करते। जहां साधु विहार करे, संशाला में साधु बैठा है वहां पर बैठते, पहाड़ के ऊपर ग्रीष्म काल में बैठा है वहां 5 आश्चर्य हो जाए। महाराज बैठे हैं शिला के ऊपर, उस समय 5 आश्चर्य देव को करना चाहिए क्योंकि तपस्या है। नहीं, घोर से घोर तीर्थंकर इतनी बड़ी तपस्या कर रहे, बड़े मुनिराज शिला पर बैठे गर्मी के अंदर, एक देवता ने कोई आश्चर्य नहीं किया, ना हवा चलाई, ना जयकार बोली, ना मंद वृष्टि गंधोदक वृष्टि की, ना रत्न वृष्टि की। शीतकाल नदी किनारे बैठे, कुछ नहीं, चतुर्मास पेड़ के नीचे कर रहे हैं, कुछ नहीं बरसा है, कुछ नहीं किया। और उस समय सबसे ज्यादा विशुद्ध है महाराज, लब्धि स्थान सबसे बड़ा है उस समय, लेकिन कोई देवता नहीं आते। पारसनाथ भगवान यहां कितनी घोर तपस्या की 8 दिन तक, एक देवता ने आके नहीं झांका कि भगवान तपस्या इस समय कर रहे हैं, ध्यान में लीन है। इतना उपसर्ग होने के बाद भी कोई देवता, नियोगी देवता, ये तो उपकारी देवता थे, धरणेन्द्र पद्मावती तो उपकारी देवता, नियोगी देवता एक भी नहीं आया। मात्र जब आहार को गए और उस समय उनका विशुद्धि स्थान गिरा हुआ है, देवता रत्न वृष्टि करने आ गए। इसलिए आंगन में जो 10 रत्न वृष्टि होती है वो महाराज के पुण्य से नहीं होती, महाराज की तपस्या साधना से नहीं होती, वो सच्चे श्रावक के पुण्य से होती है। एक बार जयपुर में किसी ने कहा, बोले महाराज आजकल वो महाराज कहाँ हैं, हम तो चौका लगाने को तैयार हैं, कौन महाराज को हार नहीं दे। मैंने क्या बात हुई? बोले महाराज आज बताओ कहाँ रत्न वृष्टि होती, 5 आश्चर्य होना चाहिए महाराज के। अरे मैंने कहा इसने तो बहुत बड़ा, मैंने कि फिर उसी दिन मैंने प्रवचन में कहा, मैंने कि महानुभाव रत्न वृष्टि हो 5 आश्चर्य को यदि आप कराना चाहते हो तो ये साधु के पुण्य से नहीं होती है, श्रावक के पुण्य से होती है। आप लोग भ्रष्ट हुए हो, दाता भ्रष्ट हुआ है, दाता का दान भ्रष्ट हुआ है, इसलिए 5 आश्चर्य नहीं हुए। और यही डिटेल में समझाया, दाता के आंगन में होता है, दाता उसका उपयोग करता है, महाराज को तो क्या लेना था। और यही सारे उदाहरण मैंने उस समय दिए। मैंने ये देखो मुनिराज की तपस्या के कारण 5 आश्चर्य नहीं हुए, उनको अकल आ गई। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने तो आज तक यही समझता था कि महाराज तपस्वी होते हैं तभी रत्न वृष्टि होती है। मैंने आगम का वो भी उदाहरण दिया कि शास्त्र में ऐसा उदाहरण है कि आज यहाँ आहार हुआ तो रत्न वृष्टि हो गई, कल दूसरे के यहाँ हुआ तो उसके यहाँ रत्न वृष्टि नहीं हुई, क्योंकि उसने नकली था, वो उसकी विशुद्धि नहीं थी। महाराज वही थे, सब कुछ वही था। उन महानुभाव को ऐसे समझ में आया, उन्होंने कहा महाराज जी अब मैं समझ गया कि हम दाता लोग भ्रष्ट हुए हैं, हमारा दान भ्रष्ट हुआ है। और दूसरे दिन से उन्होंने चौका लगाना चालू कर दिया। मैंने कि वो एक दिन उन्होंने चौका लगाया मेरा, महाराज जी आज मेरा चौका खाली गया। मैंने कहा भैया इसलिए कोई महाराज नहीं आया कि रत्न वृष्टि नहीं हुई, तो अब रत्न वृष्टि नहीं हुई हो तो तू अब क्लेश करेगा कि महाराज को पड़ गया और तू मुझे खोटा कहेगा, क्योंकि तेरी दृष्टि में तो रत्न वृष्टि हो तो चोखे महाराज हैं, और मुझे मालूम है कि रत्न वृष्टि होना नहीं है। तो तेरे यहां हार करने जाऊं और खोटे का टाइटल लेके आऊं, कौन आएगा तेरे यहां? नहीं महाराज अब तो मैंने समझ लिया रत्न वृष्टि नहीं होगी तो मैं खोटा हूं, आप खोटे नहीं हो। मैं खोटा हूं, दान खोटा है, दाता खोटा है, दाता का द्रव्य छेद काल खोटा है, इसलिए आज 5 आश्चर्य होना खत्म हो गया। कुंद कुंद स्वामी भी क्यों ना हो, महान आचार्य, उनके भी 5 आश्चर्य नहीं हुए, क्योंकि पंचम काल का दाता चोखा नहीं हो सकता, उतना चोखा नहीं हो सकता जितना कि रत्न वृष्टि के लिए चाहिए।
क्योंकि इसको चोखा महाराज जी ऐसे कैसे आप कह रहे हैं, हाँ उतना चोखा नहीं हो सकता, उतना चोखा नहीं हो सकता जितना होना चाहिए रत्नवृष्टि के लिए। इसके लिए बहुत धर्म और संसार और अधर्म, इन तीन में से एक को चयन करना है। एक और तुम्हारे पास एक रोटी है, एक भोजन है, या तो महाराज को पड़गा लेगा और बेटा भूखा बैठा है, किसको खिलाओगे, किसको बुलाओगे? महाराज अकेले आहार करने निकले हैं और उसी दिन तुम्हारे यहां बारात आई है। चौका लगाओगे कि बारात का भोजन बनवाओगे? बदले में करना है, या तो चौका लगेगा या फिर बारात का भोजन, क्योंकि बारात का भोजन बनेगा तो साधु आहार नहीं करेगा। मालूम चल जाए कि यहां इतना आरंभ परिग्रह होता है, उस दिन वहां पड़गान नहीं हो सकता। फैसला किस पे जाएगा? अब महाराज बारात पे जाऊंगा, आप तो ठीक है दूसरे गांव चले जाओगे, आपका तो क्या है ना। धर्म नहीं बदल सकते तुम धर्म के, संसार के बदले धर्म नहीं ले सकते, इसलिए विशुद्धि कम है। जैसे दो में से एक का निर्णय होगा, आप संसार को चुनेंगे, एक को नहीं चुनेंगे, साधु को नहीं चुनेंगे, ठीक है डाकू को भी नहीं चुनेंगे, लेकिन बेटे को चुनेंगे, बारात को चुनेंगे, परिवार को चुनेंगे, और आप अपना निर्णय खुद कह देंगे। कितने बार मैंने उदाहरण दिए, आपके पास 50 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया है, निर्णय करना है, मंदिर बन रहा है, उधर मकान भी बन रहा है, दोनों कॉलोनी में है। तुम्हारा मन पहले मंदिर बनाने का होगा कि मकान बनाने का? पंचम काल में मकान बनाने का, मकान बनाने का। आपने संसार में कमाया है संसार के लिए, और परमार्थ का काम आ जाए तो आप संसार को मुख्यता देंगे। और विशुद्धि वो कहलाती है, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण जिनसेन स्वामी ने दिया, कि समय निर्णय करना है, बेटे का मुख देखना है या केवली भगवान का मुख देखना है। जो मैंने कहा था ना कि बेटे के बदले भगवान, चक्रवर्ती की यही परीक्षा हो गई। एक दिन में दोनों, इधर प्रथम पुत्र की उत्पत्ति होना, उसका मुख देखना, इधर भगवान अनंत भगवान को केवल ज्ञान होना, उनका मुख देखना। फैसला करना है दोनों में से किसका मुख देखूं पहले। उधर तीसरा चक्ररत्न की उत्पत्ति हो गई, जो 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद पहली बार दुर्लभतम दुर्लभ निधि, अक्षय निधियां उबल रही हैं। कोषाध्यक्ष कहता है, साहब अक्षय निधि और सुदर्शन चक्र आपके आयुधशाला में प्रकट हुआ है, आप उसका स्वागत कीजिए। बड़े बड़े लोग तरसते हैं। उधर बेटे का मुख देखिए, रानी बैठी है कि पिताजी को बुलाओ इनका मुख देखने के लिए। फैसला करना है, बेटे के बदले भगवान, धन दौलत के बदले भगवान। धन दौलत लक्ष्मी और ज्ञान लक्ष्मी। विशुद्धि भाव देखना, कितना कठोर भाव किया। चक्रवर्ती कहता है, सबसे पहले भगवान का केवल ज्ञान का उत्सव मनाया जाएगा, मैं केवल ज्ञान की दर्शन करने जाऊंगा। परीक्षा की घड़ी होती, एक बार होती परीक्षा। नहीं, कुछ नहीं होगा, सब खत्म। बारात को भोजन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, पहले मेरे नगर महाराज आए, चौका लगेगा। तो बारात का क्या होगा, मैं कुछ नहीं जानता। आगे बारात वाले अपने खुद बना के खा ले हुए, घर में नहीं बनेगा भोजन, क्योंकि साधु को पता चल जाएगा तो साधु आहार नहीं कर। यदि परम चौथे काल की विशुद्धि होगी तो बारात नकार देगा, सब ने कहा पहले चौका लगेगा महाराज का। कुछ नहीं होगा यहां पर। महाराज की आगवानी हो रही है, बारात की आगवानी हो रही है, फैसला करना है। एक समय में दोनों आ रहे हैं, बारात का आना और साधु का आना दोनों एक समय है। फैसला करना है। महाराज को लेने गए तो ब्याई जी नाराज, और महाराज ब्याई जी को गए तो महाराज नाराज तो नहीं होंगे, तेरा धर्म नाराज। फैसला करना है।
एक क्षण का समय है, आकस्मिक, पहले से होता तो तारीख बदल देते। सुबह सुबह पता चला है कि महाराज जी आने वाले हैं और उसी समय ट्रेन आने वाली है, गाड़ी। सम्यक दृष्टि कहेगा बारात रुके तो रुक जाए, ब्याई जी लौटे तो लौट जाएं, मेरे नगर में महाराज आए हैं, पहले मैं उनकी आगवानी करूंगा तब बारात में जाऊँ। उसको कुछ भी कर, एक सेकंड में निर्णय कर देगा। महाराज की गुरु की आगवानी पहले होगी और मैं आगवानी करके महाराज को मंदिर में बैठाल करके और उनकी हार चर्या कराने के बाद फिर पूछूंगा बारात को लेने जाऊंगा सही, फैसला हो जाएगा। 99% लोग महाराज का नहीं बारात की आगवानी करेंगे कलयुग में। धर्म की ऐसी कोई बात यहां जाती है, कितने बार तुम्हारा धर्म छूट जाता है संसार के कारण। अभिषेक छोड़ दे, बोले क्यों? बोले आज घर में ब्याई जी आए थे, ब्याई जी ने भगवान छुड़ा दिया, ब्याई जी ने प्रवचन छुड़ा दिए, ब्याई जी ने पूजा छुड़ा दी, ब्याई जी ने माला छुड़ा दी। अरे क्या ब्याई जी भगवान से बड़ा हो गया? भरत चक्रवर्ती कहता नहीं, पहले भगवान का दर्शन हुआ। बस देवता चक्रवर्ती जा रहा है भगवान के दर से, देवता उसकी जयकार बोल रहे हैं, पुष्प वृष्टि बरसा रहे हम, धन्य है ये है लाखों अरबों में एक व्यक्ति। इसको ये डर भी नहीं लगा कि यदि अन्य निधियों को हमने स्वागत नहीं किया तो ये फिर से न बुला जाएं, फिर से समाप्त ना हो जाएं, रूट के चली ना जाएं। जाएं तो जाएं, जाएगा सुदर्शन चक्र तो जाएगा, लेकिन पहले भगवान की मुखता हो। ऐसी विशुद्धि आज कहां है? और ऐसी विशुद्धि का भाव श्रावक तो है, पंचम स्थान भी है, लेकिन वो उत्कृष्ट रूप नहीं है जो पहले मन और वचन और काय से तीनों से होते। यदि वो उत्कृष्ट विशुद्धि आ जाए तो आज भी पंचाश्चर्य आपके आंगन में हो सकते हैं, आज भी हो सकते। वो आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं, साधुओं के हाथ में नहीं है ये कार्य। कितने घोर तपस्या कर ले, साधु की तपस्या से कभी श्रावक के घर में रत्न वृष्टि नहीं होगी। होगी तो श्रावक के पुण्य से, श्रावक के दान से होगी, और वो विशुद्धि आपको चाहिए। इसलिए आप लोग जब भी संसार की स्थितियों को देखते हैं, किसको मुख्यता दे रहे हो, किसके बदले क्या चाह रहे हैं? एक दूसरी बात जो मैंने परसों कही थी, हर व्यक्ति को आज धर्मात्मा भारी बन रहा है। संसार को तो छोड़ो, संसार का तो एंटी है ही, लेकिन तुम संसारी। और यहां तक जो व्यक्ति आज तुम्हें प्रिय है, यदि वो नियम धर्म ले ले तो आपको अप्रिय हो जाता है। परसों का प्रवचन सबको सुनने लायक है, हर गृहस्थ को सुनने लायक है, हर त्यागी वृत्ति को सुनने लायक है। आज कोई भी गृहस्थ पसंद नहीं करता कि मेरे घर में त्यागी वृत्ति हो, किसी भी त्याग का। पहले लोग ढूंढते थे कि ऐसी बहू मिले जो रात में ना खावे, ऐसी बहू मिले जो आलू प्याज ना खावे, ऐसी बहू मिले जो मंदिर दर्शन देव दर्शन करे। और आज ऐसे केस सुनने में आते हैं कि यदि पता चल जाए कि बच्ची रात में नहीं खाती तो लड़का तो बाद में कैंसिल करेगा, लड़के के माँ बाप, भैया ऐसी बहू मुझे नहीं चाहिए, माँ बाप कैंसिल करे। ऐसे मेरे सामने कितने केस हैं, सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही होगा, कैंसिल इसलिए होगा कि वो बच्ची रात में नहीं खाती थी। तो कैंसिल किसने किया? बोले सास बहू ने, सास ससुर ने। बोले ऐसी बहू नहीं, सास ससुर ने। लड़का फिर भी कहता है चल जाएगा, ठीक है, वो नहीं खाएगी मैं तो खाऊंगा, लेकिन माँ बाप ने कह दिया नहीं। बोले क्या नियम लिया? बोले बिना भगवान के दर्शन के भोजन नहीं करती, शादी कैंसिल। ये है पापियों का गढ़ पंचम काल, पापियों का गढ़। महानुभाव, जब आपके घर में, सारे संसार से मैं कहना चाहता हूं, आप गृहस्थी बसाते समय आपके मन में यदि कोई कार्य आपने में कैंसिल इसलिए किया कि वो बच्ची रात में नहीं खाती थी, वो बच्चा रात में नहीं खाता था, सावधान, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार निशाचरों में जन्म लेगा अगली बार, जहां दिन में खाना होता ही नहीं, रात में होगा। नियम से समझना, या तो वो उल्लू बनेंगे सब के सब, या तो मारझार बनेंगे,
या रात्रि में चढ़ने वाले जो रहते हैं वो बनेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बार अपनी बहू इसलिए कैंसिल कर दी थी कि वो रात में नहीं खाती, बाकी सब ठीक। ये है महापापी घर, ये है महाकलयुग के घर, ये है कलयुग का सबसे बड़ा दुख। इसलिए कैंसिल कर दी कि वो भगवान के दर्शन करती है, बिना दर्शन पूजन के नहीं करती। समझ लेना, मलेच्छ खंड में जन्म होगा जहां भगवान का दर्शन ही नहीं होगा। इसलिए कैंसिल कर दी उन्होंने कि मुनि भक्तन है, चौका लगाएंगे, इसलिए कैंसिल। पता चला इसको महाराज जब आते हैं नगर में तो आहार देने का बड़ा लगन है इसकी, तो सहज में कह दिया मेरी बहू को एक काम में मत रोकना। बोले किस काम में? बोले जब महाराज आए तो चौका जरूर लगाएगी। अच्छा चौका भी लगा दी गए, ठीक है, ये संबंध कैंसल। ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, बिजौलिया में हुए, राजस्थान में हुए, 50 घर हुए। लड़की पसंद है, सब कुछ सही है, इसलिए नहीं करना क्योंकि वो साधुओं को आहार देती है। सावधान रे सावधान, ऐसे पापियों के घर, ऐसे पापियों के घर नियम से नरकगामी होंगे, जहां मुनिराज का आहार तो छोड़ो, दर्शन भी नहीं होंगे। महाराज को आहार देती, कोई पापियों को नहीं, कोई शराबियों को नहीं, उनको देती है इसलिए आहार। आलू प्याज नहीं खाती है इसलिए कैंसिल कर दिया, स्वाध्याय करती है इसलिए कैंसिल कर दिया। ये कलयुग की बलिहारी है। वो पसंद है इनको जो रातों में खावे, हाँ बोले ये ठीक है। जो पापियों को खिलावे, अपने दोस्त यारों के सामने शराब की बोतलें खेले, मांसाहार बनाए, अभक्ष बना के खिलावे, वो पसंद है। हमारे जब दोस्त यार आएंगे वो शराब भी पिएंगे, हाँ ये बेटी शराब की बोतलें भी खोल देगी, अभक्ष भी बना लेगी, सब कर लेगी, वो पसंद है। ये है कलयुग की बलिहारी। अब ऐसे कलयुग का स्थिति क्या होगी, इसलिए मैं उन परिवारों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे भक्तों से कहना चाहता हूं, मेरा आशीर्वाद चाहते हो, मेरी भक्ति चाहते हो, तो एक आवाज जरूर तुम्हें दूंगा। समय आपका हो गया है, एक फिर कल इस पर चर्चा करेंगे, समय जैसी अनुकूलता बनेगी। तो आज इतनी कम से कम हर भक्त को ये भावना करना है, मेरे घर में बहू आए तो रात्रि भोजन की त्याग किया है। मेरे घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति त्यागी वृत्ति होना चाहिए, मेरे घर में कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी होना चाहिए, मैं उसी से रिश्तेदार करूंगा, रिश्तेदारी में कोई ना कोई त्यागी वृत्ति हो। तो आज भी तुम्हारा घर चौथे कालीन घर बन सकता है, आज भी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। फिर अपन और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रसंग जो छिड़ा है साधारण नहीं है, आज की युग की मांग है महावीर भगवान की।